हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीके क्लासेस। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस के जेई मेंस 2025 में आए हुए जो भी क्वेश्चंस थे। और ये इसका पार्ट 2 है। पार्ट 1 इसका ऑलरेडी आ चुका है, जिसमें हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। बाकी के क्वेश्चन हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन है, जो जेई मेंस 2025 जनवरी में आया था, वो क्या है कि द नंबर ऑफ 6 लेटर वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग। 6 लेटर का एक वर्ड है जिसका कोई मीनिंग हो या ना हो, दैट कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द letters of the word maths, such that any letter that appears in the word must appear at least twice. अच्छा, क्वेश्चन में ऐसा कहा गया है कि 6 लेटर वर्ड बनाना है और लेटर्स इसमें से चूज करने हैं, एम, ए, टी, एच या एस। और कोई भी एक लेटर चूज किया तो कम से कम 2 बार आना चाहिए, यानी कि 2 से ज्यादा कितनी भी बार आ सकता है, लेकिन कम से कम 2 बार तो आना ही चाहिए। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो इसका प्रोसीजर होगा कि एक लेटर हम चूज करते हैं और उसको 6 बार लिख देते हैं। 6 लेटर वर्ड बन गया। अब एक लेटर कौन सा, तो 5 है। 5 में से कोई भी एक लेटर चूज किया, लेट से वो एम सेलेक्ट हो गया, तो एम 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 एम, ये एक वर्ड बन जाएगा। तो 6 एम को अरेंज करने का एक ही तरीका हो सकता है, या 6 ए को अरेंज करने का भी एक ही तरीका हो सकता है। तो 5C1 से हमने एक लेटर सेलेक्ट किया और 1 से उसके अरेंजमेंट कर दिया सेम। फिर दूसरी बार में हमने क्या किया कि कोई भी 2 लेटर सेलेक्ट किए, कोई भी दो, 5C2। अब वो कोई भी 2 सेलेक्ट हो सकते हैं, लेट से एम और एच सेलेक्ट हो गया या ए और एस सेलेक्ट हो गया, हर बार एक एक सेलेक्ट होगा, या ए और टी सेलेक्ट हो गया। लेट से 2 नंबर सेलेक्ट हुए, जो 2 लेटर्स है वो सेलेक्ट हुए, ए और टी। अब क्या क्या केस बन सकते हैं कि अब एटलीस्ट ट्वाइस, यानी कि कम से कम 2 बार तो आना चाहिए एक लेटर। तो ऐसा हो सकता है कि ए 2 बार आ जाए। अभी मैं एग्जांपल ले रहा हूं ए और टी का, कि ए 2 बार आ जाए और टी 4 बार आ जाए, तो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अच्छा, ए 3 बार आ जाए, टी भी 3 बार आ जाए, तो भी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। या ए 4 बार आ जाए, टी 2 बार आ जाए, तब भी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, और इसके अलावा कोई केस नहीं बनता है। ठीक है। या फिर हम ऐसा कर सकते हैं कि 5 में से कोई 3 लेटर्स हमने सेलेक्ट किए। लेट्स से वो 3 लेटर्स हो गए एम, ए, टी। अब ये कंपलसरी हो गया कि इन तीनों को हमें 2 2 बार लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि एटलीस्ट ट्वाइस बोला गया है। लेट्स से एम, ए, टी हुआ, तो एक ऐसा वर्ड बन सकता है एम, एम, टी, टी, ए, ए। एक ऐसा वर्ड बन सकता है। तो टोटल कितने वर्ड बनेंगे, तो टोटल है 6, तो 6 फैक्टोरियल, दो एक जैसे, दो एक जैसे, दो एक जैसे। तो ये अरेंजमेंट हो गया। अब इसके हमने सभी नंबर ऑफ वेज नहीं लिखे हैं, तो वो लिख लेते हैं। तो 5C1 इज 5 प्लस 5C2 इज 10 इंटू, अब देखो टोटल 6 है, 6 में से ए 2 बार आ रहा है और टी 4 बार आ रहा है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल। अरेंजमेंट कर दिया हमने उन सभी का। प्लस ए 3 बार, टी 3 बार, यानी कि टोटल 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल। ओके, प्लस ए 4 बार, टी 2 बार, तो 6 फैक्टोरियल अपॉन ए 4 बार आ रहा है और ये 2 बार आ रहा है। ठीक है। और प्लस 5C3 इज ऑल्सो 10 इंटू 6 फैक्टोरियल होता है 720 अपॉन 2 इज 8। ओके, और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। 5 प्लस 10 इंटू 6 फैक्टोरियल, तो ये बनेगा 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल बाय 2 इंटू
4 फैक्टोरियल, तो 4 फैक्टोरियल कट हो गया, और ये वाला केस भी सेम है, तो सेम के लिए मैंने 2 और मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 30 बनेगा। प्लस अब इस वाले पार्ट को सोल्व करते हैं, तो 6 फैक्टोरियल को मैंने लिखा 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन एक 3 फैक्टोरियल को तो एज इट इज रखा, और दूसरे 3 फैक्टोरियल को सोल्व किया तो 6 बनेगा, 6 से 6 कट गया, ये 20 बना। प्लस इधर से मैंने देखा ये 90 पे कट हो गया, 900, तो फाइनली 5 प्लस 10 इंटू 30 प्लस 20 प्लस 900, ये 3 फैक्टोरियल भी कट हो गया, तो ये बना 5 प्लस 50 इंटू 10 इज 500 प्लस 900, तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स ऐसे बन सकते हैं 1405। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 1405। तो इस तरीके से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का, कि फ्रॉम ऑल द इंग्लिश अल्फाबेट्स, ठीक है, 5 लेटर्स आर चूजन, 5 लेटर्स चूज करने एंड आर अरेंज्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ठीक है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंजमेंट करनी है उनकी। द टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच मिडल लेटर इज एम, यानी कि बीच वाला लेटर एम होगा। तो काफी इजी क्वेश्चन है, इसको हम इस तरीके से अप्रोच करेंगे कि पहले कोई भी 2 लेटर्स आएंगे, फिर एम आएगा, फिर कोई भी 2 लेटर्स आएंगे। ठीक है, तो क्योंकि ये अल्फाबेटिकली है, तो इधर जो भी लेटर्स आएंगे वो एम से छोटे होने चाहिए। एम की अगर पोजीशन देखोगे आप इंग्लिश अल्फाबेट में, तो 38th पोजीशन है, तो इससे पहले 12 नंबर्स और हैं, जिनमें से ये 2 नंबर हमें सेलेक्ट करने हैं, और इसके बाद यहां तक टोटल 13 हो गए, और टोटल 26 होते हैं, तो 13 और बच गए। इन 13 में से कोई भी 2 सेलेक्ट करने हैं। ठीक है, अब पहले सबसे पहले ये वाला किया कि 12 में से कोई भी 2 सेलेक्ट किए, तो 12C2 तरीकों से सेलेक्ट हो सकते हैं। अब उन 2 को अरेंज किया हमने एक ही तरीके से। लेट से 2 नंबर जो सेलेक्ट हुए वो लेट से सी और एफ थे, जो 2 नंबर सेलेक्ट हुए वो सी और एफ थे। अब अरेंजमेंट इनकी ऐसे ही बन सकती है, सी एफ, एफ सी नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है, तो एक ही अरेंजमेंट पॉसिबल है। जो भी 2 नंबर सेलेक्ट होंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हम एक ही तरीके से अरेंज कर सकते हैं। ओके, अब इधर आते हैं। इधर 13 में से हमें 2 लेटर्स फिर चूज करने हैं, और उनकी अरेंजमेंट भी एक ही होगी। तो बस यही इसका आंसर हो गया। सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 12 इंटू 11/2 इंटू 13 इंटू 12/2, ये हुआ 6, ये भी हुआ 6, तो 6 6 जा 36 इंटू 11 इंटू 13, ये आंसर होगा। यूनिट डिजिट से पता लगा सकते हैं हम, 3 6 जा 18 8, तो यूनिट डिजिट से हमें पता चला कि आंसर इज 1। फर्स्ट इसका आंसर होगा, क्योंकि यूनिट डिजिट 8 आ रही है हमारे आंसर में, और ऐसा ऑप्शन एक ही है जिसकी यूनिट डिजिट 8 है, तो ये आंसर हो गया इसका। तो इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, कि इन ए ग्रुप ऑफ 3 गर्ल्स 4 बॉयज, ठीक है, 3 गर्ल्स है और 4 बॉयज है। देर आर 2 बॉयज B1 एंड B2। The number of ways in which these 3 girls and boys can stand in a queue, एक लाइन में खड़े होना है इनको, such that all girls stand together, all boys stand together। ठीक है, गर्ल्स और बॉयज एक साथ खड़े होंगे, मतलब गर्ल्स एक साथ, बॉयज एक साथ। लेकिन दिक्कत यह है कि B1 एंड B2 आर नॉट एडजेसेंट टू ईच अदर। वो जो केसेस बनाने हमें, उसमें B1 और B2 एडजेसेंट नहीं होने चाहिए। तो 2 तरीके से कर सकते हैं हम। एक तो ये कि टोटल नंबर ऑफ वेज ऐसे बना लिया हमने, और उसके बाद B1 और B2 को एडजेसेंट कर दिया, वो वाले केस माइनस कर दिए। एक तो ये तरीका है। चलो दोनों तरीके देख लेते हैं। पहला तरीका क्या बोल रहा है? पहला मैंने क्या किया कि सबसे पहले
मैंने बॉयज को गर्ल्स को एक पैकेट, बॉयज को एक पैकेट, ये दो पैकेट मान लिए। इन दो पैकेट को अरेंज करने का तरीका 2 फैक्टोरियल। गर्ल्स आपस में अरेंज हो सकती हैं 3 फैक्टोरियल वेज में, बॉयज आपस में अरेंज हो सकते हैं 4 फैक्टोरियल वेज में। ठीक है, लेकिन ये तो टोटल केस हुए, इसमें से माइनस करने होंगे हमें कौन से वाले केस जिसमें B1 B2 एडजेसेंट हैं। अगर वो एडजेसेंट है तो वो केस माइनस कर दिए, तो अब केस क्या बचेगा जो पूछा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले वापस वही कि एडजेसेंट करने हैं, तो पहले 2 फैक्टोरियल से ये अरेंज हुए, गर्ल्स हो गई 3 फैक्टोरियल वेज में। अब बारी आती है बॉयज की। बॉयज में कुछ इस तरीके से B1 B2, लेट्स से B3 और B4, इसको एक पैकेट मान लिया मैंने। तो एक, दो, तीन, टोटल 3 पैकेट हो गए। तो इनको अरेंज करने का तरीका 3 फैक्टोरियल, और ये आपस में दो तरीकों से अरेंज हो सकते हैं, यानी कि 2 फैक्टोरियल। ठीक है, तो इसको सोल्व कर लेते हैं हम यहां से। इसको अगर मैं सोल्व करता हूं तो क्या बनेगा, 2 इंटू 6 इंटू 24, 24 इंटू 6 144 इंटू 2 288 बनेगा। ओके, माइनस 2 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 2 12 12 144 माइनस किया, सो आंसर इज 144। आंसर आ चुका है, तो यही इसका करेक्ट आंसर होगा। अच्छा, नेक्स्ट जो मैं मेथड बोल रहा था वो हम ऐसा कर सकते हैं कि डायरेक्ट जो यहाँ पर अरेंजमेंट बॉयज का किया, हम बॉयज का अरेंजमेंट ही ऐसा कर देंगे कि B1 और B2 साथ ना हो। वो कैसे, देखो, पहले एक एक पैकेट, तो 2 पैकेट को अरेंज किया 2 फैक्टोरियल तरीकों से। फिर गर्ल्स को आपस में अरेंज कर सकते हैं हम 3 फैक्टोरियल वेज में। अब बॉयज की बारी आएगी। बॉयज में जो ये बॉयज थे, B1 B2 B3 B4, ये बॉयज मान लिए मैंने। तो इसमें B3 और B4 में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उन दोनों को हम अरेंज कर सकते हैं 2 फैक्टोरियल वेज में। अब मैंने इन दोनों को अरेंज किया, B3 B4। अब यहां पर 3 गैप क्रिएट हो गए। दो बॉयज के बीच में 3 गैप क्रिएट हो गए, उनको जब अरेंज किया, एक सबसे पहले, एक बीच में, एक इधर। अब इन 3 गैप में से B1 B2 को किसी भी 2 गैप में सेट कर दो, वो एडजेसेंट नहीं होंगे। ठीक है, तो 3 गैप हुए, उन 3 में से कोई भी 2 गैप मैंने सेलेक्ट किए पहले। 2 गैप सेलेक्ट किए, लेट्स से ये और ये सेलेक्ट हो गए, या पहला और तीसरा सेलेक्ट हो गया, या ये और ये सेलेक्ट हो गए। तो 3C2 वेज में वो 2 गैप सेलेक्ट किए, उन 2 गैप पे दो बॉयज को बैठाना है, तो 2 फैक्टोरियल। तो इस तरीके से अ, हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं इसको। तो देखते हैं, इससे भी वही बनेगा, 6 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2। तो 6 2 जा 12, एंड 6 2 जा 12, 12 12 जा 144, इसका आंसर हो गया। तो 144 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला गया है, दैट द नंबर ऑफ वर्ड्स which can be formed using all the letter of the word daughter, so that all vowels never come together। ठीक है, वोवेल्स एक साथ नहीं आनी चाहिए, और वो भी सारे, मतलब ऐसा नहीं बोला कि हर एक वोवल एक दूसरे से अलग होना चाहिए, बस इसने बोला है कि सारे के सारे वोवल एक साथ ना हो। कोई दो वोवल एक साथ हो सकते हैं, और एक अलग हो सकता है, ऐसा भी केस हो सकता है, या तीनों अलग हो सकते हैं, ये भी केस हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, टोटल वर्ड्स बनाए हमने, टोटल वर्ड्स जितने भी बनेंगे उसमें से माइनस करेंगे वर्ड्स इन विच ऑल वोवल्स कम टुगेदर। ऑल वोवल्स कम टुगेदर, सारे के सारे वोवल्स अगर एक साथ आ जाए, वो केस हम माइनस करेंगे। ठीक है, टोटल वर्ड कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8।
8 फैक्टोरियल टोटल वर्ड्स होंगे, और माइनस जिनमें वोवल एक साथ आ जाए, तो वोवल को एक पैकेट मानना पड़ेगा। तो डी, फिर ए यू है, फिर जी एच टी आर, तो ए यू ई, ये वोवल है, तो इसको एक पैकेट, एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, तो 6 फैक्टोरियल में इनका अरेंजमेंट किया। और ये आपस में अरेंज हो सकते हैं 3 फैक्टोरियल वेज में, 3 फैक्टोरियल वेज में आपस में अरेंज हो सकते हैं। तो ठीक है, यही वो केसेस आ गए जो रिक्वायर्ड थे, जिनमें सभी वोवेल्स एक साथ नहीं आएंगे अब। ठीक है, तो सोल्व कर लेते हैं। 8 into 7 into 6 फैक्टोरियल माइनस 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल को भी सिंप्लीफाई करके 6 लिख देता हूं मैं। 6 फैक्टोरियल तो कॉमन आएगा, और इधर बचा 7, 8 जा 56 माइनस 6, 50। 6 फैक्टोरियल इज 720 इंटू 50, दैट इज 36,000, यानी कि फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इजी था ये क्वेश्चन भी। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। द नंबर ऑफ वेज 5 boys and 4 girls, 5 boys हैं, 4 girls हैं, कैन सिट इन ए रो सो दैट आइदर, या तो ऑल बॉयज सिट टुगेदर, या फिर नो 2 boys सिट टुगेदर। ठीक है, तो इसमें हमें ये करना पड़ेगा कि ऑल बॉयज सिट टुगेदर, टुगेदर ये वाले सारे केस हम काउंट करेंगे। और या फिर ये कह रहा है कि कोई भी 2 बॉय एक साथ ना बैठे, प्लस नो टू बॉयज, नो 2 boys सिट टुगेदर। ठीक है, कोई भी 2 बॉय एक साथ ना बैठे। अच्छा, अगर इनमें कुछ कॉमन होता तो वो हमें माइनस भी करना पड़ता, क्योंकि वो पॉइंट अगर फर्स्ट में भी लिया गया कि ऑल बॉय सिट टुगेदर, और सेकंड में भी लिया जाता, तो वो नंबर ऑफ वेज माइनस करने पड़ते। लेकिन यहां पर कोई इंटरसेक्शन है ही नहीं इनका, अलग अलग केसेस है दोनों। ठीक है, तो ऑल बॉयज सिट टुगेदर के लिए बॉयज को एक पैकेट माना, ये एक हो गया, और 4 गर्ल्स, तो 5 फैक्टोरियल में अरेंज किया, इनटू 5 बॉयज आपस में अरेंज हो सकते हैं 5 फैक्टोरियल वेज में, प्लस अब कह रहा है कि कोई भी बॉय एक साथ नहीं बैठना चाहिए। तो ठीक है, पहले हम 4 गर्ल्स को बैठाते हैं 4 फैक्टोरियल वेज में। अब 4 गर्ल अगर बैठ जाती है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 5 गैप बनते हैं। इन्हीं 5 गैप में इन 5 बॉयज को सेट करना पड़ेगा। तो 5 फैक्टोरियल वेज में सेट हो सकते हैं, 5 फैक्टोरियल वेज में सिंपल। अगर हम यहां से 5 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल कॉमन लिया, देन यहां बनेगा 5 + 1 6। ठीक है, तो 5 फैक्टोरियल इज 120 इंटू 24 इंटू 6, तो ये बना 120 इंटू 144। ओके, अब कितना बनेगा, 12 4 जा 48, देन अगेन 48 + 4 52, देन 12 + 5 7, सो 17280 टोटल नंबर ऑफ वेज हो गए। तो यही इसका आंसर होगा, 17280।